जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। और आप सब कैसे हैं? आप देख रहे हैं तपोवन न्यूज यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में हम बहुत खास बात कर रहे हैं। 16 तारीख से पूस का महीना आरंभ हो रहा है और इस महीने में आप क्या करें, और आप इस वीडियो को जरूर सुन लीजिएगा, बहुत आनंद हो जाएगा। पूस का महीना भगवान सूर्य की पूजा के लिए बहुत अद्भुत बताया गया है, बहुत ही ज्यादा बढ़िया बताया गया है। इसमें भगवान सूर्य देवता के 12 नाम आप जरूर लें। ओम सूर्याय नमः, ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, भार्गवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुकड़े नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मारीचाय नमः, आदित्याय नमः, सावित्रे नमः, अर्काय नमः, भास्कराय नमः। ये भगवान सूर्य के यूं तो 108 नाम है, लेकिन मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा आप 12 ही नाम ले लीजिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए। उन घरों में कभी अन्न धन में कमी नहीं आती जो भगवान सूर्य के परम भक्त हैं। और ये कथा मैं आपको सुना दूं, धर्मराज युधिष्ठिर से जुड़ी हुई है। धर्मराज युधिष्ठिर जिस समय 12 वर्ष के वनवास के लिए, 1 वर्ष के अज्ञातवास के लिए जा रहे थे, तो हस्तिनापुर इंद्रप्रस्थ नगरी से बाहर निकलते हुए खेत की मेड़ पर बैठ करके वह रोने लगे। भाइयों ने पूछा, भैया आप रोइए मत, आप बस हमें अनुमति दे दो, हम तो टुकड़े टुकड़े दुर्योधन के कर देंगे। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि आज राज्य गया है, मुझे इस बात का कष्ट नहीं है। मेरे अनुजों, मुझे पीड़ा इस बात की है कि 10,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद ही जल पीता था। आज मेरा नियम, आज मेरा संकल्प खंडित हो रहा है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। बस ये चर्चा चल ही रही थी, इतने में सामने से भगवान व्यास प्रकट हो गए और भगवान वेद व्यास ने कहा कि धर्मराज, मन हल्का, मन छोटा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुम भगवान भास्कर का वंदन पूजन करो, उनके 108 नामों से उन्हें नित्य प्रणाम करो, उन्हें वंदन प्रणाम करो। भगवान सूर्य आपका सब कुछ ठीक कर देंगे, बहुत बढ़िया कर देंगे। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान भास्कर का आह्वान किया। भगवान सूर्य नारायण प्रकट हो गए और कहा, कुंती नंदन माहो, तुम्हें क्या चाहिए? धर्मराज युधिष्ठिर रो पड़े और कहने लगे कि भगवान, मेरा संकल्प खंडित हो रहा है, मेरे संकल्प को बचाइए। मैं ब्राह्मणों को भोजन कराए बिना कभी जल भी नहीं पीता, लेकिन आज मेरे सामने बहुत बड़ी दुविधा खड़ी हुई है। भगवान सूर्य ने कहा, आप चिंता न कीजिए, मैं तुम्हें एक अक्षय पात्र देता हूँ। जब तक घर की नारी भोजन नहीं कर लेती, तब तक इस अक्षय पात्र का अन्न समाप्त नहीं होता। तभी से लेकर के आज तक माताएं सबको जमाने के बाद ही भोजन करती हैं। इससे घर में अन्न की बरकत होती है, अन्न की कमी आती नहीं। माताओं को सबको जमाने के बाद में ही भोजन करना चाहिए। इसलिए हमारे वेद और उपनिषदों में माँ का महत्व ज्यादा है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। हमारे वेद और उपनिषदों ने भी सबसे पहले माँ का ही नाम लिया है। धर्मराज युधिष्ठिर को एक अक्षय पात्र मिला और ऐसा अक्षय पात्र था जिसमें से हजारों लोग प्रत्येक दिन भोजन करते थे और उसका अन्न कभी समाप्त नहीं होता था। और घर की जब तक नारी भोजन नहीं कर लेती, तब तक उसका अन्न कभी निबटता नहीं था। तो ये पूस का महीना भगवान भास्कर को प्रणाम करने के लिए, उनका वंदन पूजन करने के लिए बहुत विशेष माना गया है। इसमें क्या करना है, एक तांबे का लोटा लेना है। सूर्य भगवान को अगर ताम्र पात्र से दिया जाता है तो वो ज्यादा बढ़िया होता है। एक लोटे में जल डालिए, गंगा जल डालिए और उसमें दूध डालिए, कच्चा फूल डालिए, लाल दूर्वा डालिए, चावल डालिए और उसमें सफेद तिल डालिए। ऐसी जगह पर अर्घ दें जहाँ किसी के पाँव न पड़े। ऐसा भी कर सकते हैं, पात्र रख लीजिए, उसमें अर्घ दें और तत्पश्चात उस पात्र के फिर जल को, जिसमें तुमने अर्घ दिया है, उस जल को किन्हीं पेड़ों में ले जाकर के डाल दीजिएगा। ये अर्घ देने का एक बहुत बढ़िया यह विधान है। बहुत लोग सूर्य भगवान को अर्घ है वो तुलसी के गरुआ में दे देते हैं, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुलसी के गमले में सूर्य भगवान को अर्घ नहीं दिया जाता। पूस के महीने में ये काम आपको जरूर करना है और आप देखेंगे बहुत आनंद होगा। इस महीने में रुई का दान करें, कम्बल का दान करें, गुड़ का दान करें। इस महीने में नमक का दान करें और आपसे बने तो इस महीने में ताम्र का आप दान जरूर करें। पूस का महीना 16 तारीख से आरंभ हो रहा है, तो यह अद्भुत कार्य आप कर सकते हैं। पूरा का पूरा महीना सूर्य भगवान का वंदन पूजन कीजिए। रुद्राक्ष की माला पर एक मंत्र भी पूरा महीना, भले ही एक माला आप जप करें, जरूर कीजिएगा। मैं मंत्र बता देता हूँ जिसके जपने से आपकी बुद्धि बहुत विस्तारक होगी, बहुत विशेष होगी, बहुत दिव्य होगी। ओम ह्राम ह्रीम रोम सह सूर्याय नमः। ओम ह्राम ह्रीम रोम सह सूर्याय नमः। ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम सह सूर्याय नमः। ये मंत्र है, इसका आप जप कर सकते हैं। भगवान भास्कर प्रसन्न हो जाएं
तो क्या नहीं मिल सकता। चंद्रमा मनसो जातक चक्षुषो सूर्यो अजायता है। चंद्रमा मन के देवता है तो सूर्य भगवान बुद्धि के देवता है। सूर्य भगवान को अर्घ देने से बुद्धि विस्तारित होती है, बुद्धि पावन पवित्र होती है और बुद्धि बहुत अद्भुत काम करती है। इसलिए भगवान भास्कर की पूजा पूरा महीना भर, पूष के महीने में पूजा उनकी होती है। हो सके आपको सूर्य पुराण मिल जाए तो पूरा महीना उसका पाठ करें, और आपसे हो सके आपको सांबा पुराण मिल जाए तो उसका पाठ करें। पूष के महीने में सूर्य भगवान को अर्घ देने से कभी कुष्ठ रोग नहीं हो सकता। ये बहुत बड़ी अद्भुत बात है। आधा सीसी का दर्द जो आदि खुपरिया में होता है, पूष के महीने में भगवान भास्कर का वंदन पूजन करने से इस पीड़ा से लोग मुक्त हो जाते हैं। तो ये बात है, मैंने ग्रंथ मेरे सामने रखा है और उन्हीं में से ये मैं आपको बात करता हूँ। तो पूष के महीने को ऐसे ही नहीं जाने दीजिएगा। पूष के महीने में रवि यानी भगवान भास्कर का बंधन पूजन कीजिएगा, जीवन कृत हो जाएगा, आनंद हो जाएगा। पूरा महीने भर अर्घ दें, जरूर अर्घ दें और इन चीजों का दान करें जो जो बातें मैंने आपको बताई हैं। हो सके तो जहाँ सूर्य भगवान के मंदिर है, कोणार्क वगैरह है, तो वहाँ की आप यात्रा कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद है आपके लिए, आपने वीडियो को पूरा सुना। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, नई नई अपडेट प्राप्त करते रहिए। प्रार्थना है पहली रोटी को माता को दें, क्योंकि गाय बचेगी तो ही देश बचेगा। अगली वीडियो में मैं फिर मिलता हूँ। अपना ध्यान रखिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव।